राम राम, जय हो सत्य सनातन की। इस वीडियो में पूरा वीडियो देखना और वीडियो में बहुत ही खास जानकारी है। इस जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो जैसे किसी को भी बुरा नहीं मानना है, आपको इस चीज को समझना है। अगर आप सात्विक हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जैसे हम लोग कहीं भी रहते हैं भारत में, कहीं भी चले जाओ, विदेशों में या भारत में कहीं भी, ये में पूरे विश्व का अच्छा हो, इस तरह की सभी संतों की सोच हुआ करती है। तो ये वीडियो भी उसी हिसाब से है। सनातन के लोग पूरे विश्व में हैं, तो जहां भी आप रहते हो, कहीं न कहीं आपको चिकन की, मटन की, अंडों की दुकानें खासकर मिल जाएंगी। जहां पे मांस, कच्चा चिकन और ये मिलता है। सही बोल रहा होगा। अब उसके बाद में हम जाएंगे कहीं होटलों में, उसका कुछ बना के दे देंगे। फिर हम कहीं जाएंगे, अंडा कहीं बना के दे रहे हैं, कभी क्या दे रहे हैं। तो वो कितनी सारी हो गई, लाखों की हो गई, लाखों में। अब उन लाखों दुकानों में, अब जैसे कोई, मैं हकीकत घटना के तौर पे आपको ये चीज बता रहा हूं। कोई मुर्गी को काट रहे थे, उसके हाथ खून में थे, खून लगा हुआ था। उन्हीं खून के हाथों से करेंसी को, मतलब नोट जो रहते हैं हमारे, उनको छू लिया। और वो नोट पे वो खून भी लगा है, उनकी गंदगी भी लगी है, सब चीजें हैं। लेकिन हम वो नोट फिर मार्केट में आता है तो नोट की पूरी अशुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए मैं सभी सनातनी मेरे भाइयों से ये कहना चाह रहा हूं कि आप दक्षिणा के तौर पे नोट को दे रहे हैं तो थोड़ा अशुद्धिकरण का भी ध्यान दीजिए। कैसे करेंगे वो तो आप जानो, और क्या नहीं करें। हमारा काम था आपको हकीकत के थ्रू लेके जाने का। अब इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही घनिष्ठ बात मैं अपने बारे में भी बता रहा हूं। जो ये है, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता है, मेरी बातों को स्वीकार नहीं करता है। उसका कारण यही है कि मैं सत्य की तरफ चलता हूं। मुझे सब लोगों ने फेंक दिया। जैसे किसी को कोई बोल दिया कि भाई जीरो ले ले, जीरो का मतलब शून्य। शून्य को कौन लेना चाहेगा? शून्य तो एक सत्य है। शून्य के बाद एक आता है, दो आता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन लोगों की मानसिकता है कि मैं शून्य को लूंगा नहीं, और मेरी ऐसी मानसिकता कि मैं शून्य ले लूंगा, तो सब लोग फेंक देंगे, नहीं लेंगे। लेकिन सत्य तो यही है, शून्य के बगैर भी तो सब कुछ अधूरा है। शून्य नहीं है तो शून्य के बाद ही एक चालू होता है। शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। जैसे लोगों को यह पता चल जाता है कि उधर से पैसा, मैं ऐसे चलूंगा तो पैसा आएगा, चाहे वो गलत की तरफ भी जाएगा लेकिन पैसे के लिए चले जाएगा। अब उसको यह नहीं मालूम है मेरे साथ होगा क्या, और फिर क्या करेंगे, दूसरे को दोष देंगे कि तेरी वजह से ऐसा हो गया। तो यार ये क्या है? अब आप अपने थोड़े से कर्म, मेरा मकसद यही रहता है कि आप अपने भी कुछ थोड़े कर्म देखो। सनातन का यही मकसद है कि भाई कर्मों के हिसाब से। कोई बोलता है समय खराब आ गया, क्यों आ गया, उसका क्या कारण था? समय खराब आने का कारण हमारे कर्म भी तो होंगे। हमने कुछ कुछ कर्म ऐसे कर दिए होंगे, इसलिए हमारा समय खराब आ गया। मैन तो कर्मों पे जाता है, पता नहीं कौन से जन्म के भी आ जाते हैं। तो इन चीजों को सब जब हम नहीं समझेंगे तो फिर सनातन में हमारा रहने का मतलब क्या है? धर्म, धर्म किसको कहते हैं? धर्म के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपका जीने का अस्तित्व ही क्या है?
तो ये बातें सब हमें समझनी है। बाकी आपकी मर्जी है। मैंने जो हकीकत थी कि रुपए खून लगे हुए रहते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस हिसाब से बता दिया करेंसी गंदी है, दक्षिणा भगवान को इस रूप में न चढ़ाए, तो अब मंदिरों में दान पेटी में डालते हो तो ठीक ठाक है, लेकिन करेंसी को, रुपए नोटों को छूते हो तो हाथ जरूर धोना, क्योंकि उनमें गंदगी लगी हुई होती है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हो सत्य सनातन की, जय हो प्रकृति परमात्मा की।